एक आशीर्वाद को हम क्या कहेंगे, एक दुआ क्या कह सकते हैं, या आशीर्वाद को हम एक आशीर्वाद क्या है, जा तेरे सपने बड़े हों, यानी कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, यानी कि क्या कह रहा है, स्वप्न मतलब क्या होता है, सपने, क्या होता है, सपना, क्या होगा, सपना। भावना की गोद से उतर के जल्द पृथ्वी पे चलना सीखे, यानी कि जो भावना यानी कि फीलिंग जो होती है ना, उनसे उतर के तुम जाओ पृथ्वी पे जल्दी चलना सीखना। चांद तारे सी अपर्याप्त सच्चाई के लिए, किसके, चांद सारे मतलब चांद तारों में जैसे हमें लगता है कि चांद क्या करता है, अपनी रोशनी से चमकता है, ये क्या है, एक भ्रम है ना, उस तरीके अपर्याय का मतलब क्या होता है, जो पूरी जानकारी नहीं, सच्चाई के लिए रूठना मचलना सीखो, क्या सीखो, रूठना मचलना सीखो। हंसे मुस्कुराए गाएं, हर दिए की रोशनी देख कर जलाएं, ललचाएं, क्या करें, हर दिए की रोशनी को देखकर हम क्या कहेंगे, ललचाएंगे। उंगली जलाएं, क्या करें, उंगली जलाएं, अपने पाँव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, यानी कि हमेशा कैसे सपने कैसे रखने चाहिए, बड़े रखने चाहिए। अब लेखक देखेंगे, दुष्यंत कुमार हिंदी के लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। रचनाकारों का मतलब क्या होता है, जो कहानियाँ लिखते हैं या कविताएँ लिखते हैं, ठीक है। इनका जन्म बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत कम समय में ही इन्होंने हिंदी साहित्य को विविधतापूर्वक रचनाएं जीवंत भाषा से समृद्ध कर दिया। साये में धूप इनका सर्वाधिक चर्चित, क्या है, साये में धूप क्या है, इसे याद रखना, साये में धूप किसने लिखा है, चर्चित गज़ल संग्रह है इनका संपूर्ण रचना संसार दुष्यंत कुमार रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में, 4 खंड मतलब क्या होते हैं, हिस्से, क्या होते हैं, हिस्से। आइए हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझें। नीचे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सम्मुख हमें क्या लगाना है, स्टार लगाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। कविता में किसे संबोधित किया गया है, उस युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को, श्रमिकों को, किसे किया गया है, बच्चों को और नागरिकों को, किसको, बच्चों को और युवाओं को, किसको, बच्चों और युवाओं को। तो इनके पीछे क्या लगेगा, स्टार, क्या लगेगा, स्टार लगेगा। अब दूसरा क्या है, तेरे स्वप्न बड़े हो पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय, कल्पना की उड़ान, आकांक्षाएं, रुचियाँ रखना, बहुत सी उपलब्धि पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। देखो एक तो क्या है, आकांक्षाएं और रुचियाँ रखना, ठीक है, और दूसरा क्या है, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, क्या करना, बड़े लक्ष्य के लिए चुनौती लड़ना, और बहुत सारी उपलब्धियाँ पाना नहीं होता, पाने के लिए रखना होता है। अगर इसमें ये होता फ्यूचर के लिए होता तब होता, ये दोनों है, क्या है, ये दोनों। अब इसके बाद देखिए, उंगलियां जलाएं पंक्ति में उंगलियां जलाने का क्या भाव है, चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। देखो एक तो चुनौती लेना और कष्टों से नहीं घबराना, ठीक है। अपने पाँव पर खड़े हो, इस पंक्ति से क्या आशय है, अपने पैर पर खड़े हो, सफलता प्राप्त करें, कठिनाइयों का सामना करें, आत्मनिर्भर बने, यानी कि देखो सफलता प्राप्त करें, उसके अलावा क्या होगा, कठिनाइयों का सामना करें और आत्मनिर्भर बने, क्या बने, आत्मनिर्भर। हो सकता है कि आपके समूह के सभी साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से, भावना की गोद में उतर के जल्द पृथ्वी पे चलना सीखे, तो क्या होगा, भावना में बहकर वास्तविक नहीं, क्या है हमारा, यहाँ से देखेंगे, हंसे, वालेकुम अस्सलाम। देखो भावना की गोद से उतर के, देखो पहला क्या है, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पे चलना। इसमें पृथ्वी पे चलने से मतलब क्या होता है, रियलिटी से, तो क्या होगा, भावना में ना बहकर वास्तविकता का यानी कि रियलिटी का सामना करना, ठीक है। हर दिए की रोशनी ज्ञान से, अच्छा, हर दिए की रोशनी देखकर विदित ज्ञान के प्रति क्या लिखा है, आकृष्ट होना, आकृष्ट मतलब उसकी तरफ बढ़ना और उसे पाने की क्या रखना, ललक रखना, क्या रखना, ललक रखना। अब उसके बाद, चांद तारे सी अप्रिय सच्चाई के लिए रूठना तथा मनाना, क्या होना, रूठना तथा मनाना। तो ये क्या होना, रूठना तथा मनाना। असंभव से लगने वाले लक्ष्य के प्रति हट और प्रयास करना, क्या करना, हट और प्रयास। हट मतलब क्या होता है, जिद करना। हंसे और मुस्कुराएं, क्या होगा, सपनों और आनंद मुस्कुराहट में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें, क्या रखें, मनोबल बनाए रखें। अब यहाँ से देखेंगे,
पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से कुछ चुनकर पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए या लिखिए। जा तेरे सपने बड़े हों, यानी कि मुझे क्या समझ में आया कि मैं जाऊं और मेरे जो सपने हैं ना, मैं जो सोचूं वो बहुत बड़ा हो। क्या हो? बहुत बड़ा हो। जल्द पृथ्वी पे चलना, यानी कि ये जल्द पृथ्वी पे, जैसे हम सपनों के बारे में सोचते हैं तो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और मेहनत करते हैं तो हम सच्चाई का सामना करते हैं। तो पृथ्वी पे चलने का मतलब है सच्चाई का सामना करना। क्या करना? सच्चाई का सामना करना। चांद तारे सी अप्रयास सच्चाई के लिए रूठ न मनाना, यानी कि चांद तारों की जो सच्चाई है, जो अप्रयास, जिसे लोग जानते नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब आधे से ज़्यादा लोग जानते नहीं कि चांद और तारे कैसे चमकती है, कैसे चलते हैं। तो उस सच्चाई का भी तुम्हें सामना होना। क्या होना? उस सच्चाई का भी सामना होना। अनुमान और कल्पना से लिखेंगे, अनुमान लगाएंगे और कल्पना सोचेंगे। कविता में सपने के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं? ठीक है, तुम्हारे अनुसार, ठीक है, तुम्हारे अनुसार बड़े सपने क्या हो सकते हैं और कौन कौन से क्यों हो सकते हैं, इसे खुद लिख के लाना। ठीक है। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगलियां जलाएं। पंक्ति में सपनों पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? ललक के साथ साथ हमारा क्या होना आवश्यक है? योजना होना आवश्यक है, प्रयास होना आवश्यक है और हट करना आवश्यक है, और उसे इस तरीके से प्लान करना कि आगे जाकर के हम उसे, अगर 2 साल का लक्ष्य है तो हम उसे 6 महीने में प्राप्त कर लें। इतनी मेहनत और इतने सही तरीके से मेहनत करना। ठीक है। कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है, आपको अब उससे बातचीत करनी है तो आप क्या करेंगे? जैसे तुम्हें पता है कि मुझे ये बनना है। क्या बनना है? ये बनना है। जैसे किसी को लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो अपने आप से किस तरीके से बातें करेगा कि मेरा ये वाला पोर्शन इतना कंप्लीट हो चुका है और ये वाला पोर्शन इतना कंप्लीट हो गया है, इसमें ये कमी है और ये कमी रह गई है। इस तरीके से बात करेंगे। यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे और क्यों? बताओ भाई। किसी के अच्छे लक्ष्य के लिए, उसकी ये खुद लिख लेना। ठीक है। कविता की रचना देखेंगे। इस कविता में सपनों को मनुष्य की तरह हंसते मुस्कुराते गाते हुए बताया गया। ध्यान से देखते हैं तो इस कविता में एक प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं भी दिखाई गई हैं। उन्हें लिखिए और कक्षा पर चर्चा कीजिए। सृजन का मतलब क्या होता है? बनाने की क्षमता होना। क्या होना? बनाने की क्षमता होना। इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा क्या होती है? ऐसे शब्द जिनसे नाम का पता चलता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक शब्द का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना। इस प्रकार की कविता पूरी हो जाती है और आप भी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्द का योग करते हुए, क्या करते हो? योग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाए। जैसे देखो, बादल को घिरे देखा, गरजते देखा, बरसते देखा। ठीक है। अब देखो, कविता का शीर्षक तुम्हें, इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है, जो कि कविता में कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी कि कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। किसे इस्तेमाल नहीं किया गया है? आप देखो, इस कविता का एक शीर्षक है। क्या? इस कविता का एक नाम है। शीर्षक मतलब क्या होता है? नाम। क्या होता है? एक आशीर्वाद। तो उसका कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? प्रयुक्त नहीं हुआ। क्या लिखा है? प्रयुक्त नहीं हुआ, यानी कि इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे और क्यों? तो हम क्या सुनेंगे? स्वप्न। क्या सुनेंगे? स्वप्न। और क्यों चुनेंगे? क्योंकि स्वप्न के बारे में ही तो बात की गई है। ठीक है। भाषा की बात। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा किए। सपनों से क्या है? जो भी शब्द जुड़ा हो, जैसे सपनों से क्या जुड़ा हो? ललक, हट, मुस्कुराए, साहस, हिम्मत, मनोबल और योजना। ठीक है, लिख लोगे? इतने शब्द बहुत सारे बता दिए मैंने। अब यहाँ से देखें, कविता में चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए। शब्द पर घेरा लगा है जो कि समान अर्थ देता है। क्या देता है? समान अर्थ देता है। जैसे चांद के लिए क्या दिया है? मधुकर नहीं होगा, लेकिन चांद के लिए क्या होगा? शशि। क्या होगा? शशि। हाँ, उसका समानार्थी होगा। क्या होगा? समानार्थी। जैसे पृथ्वी का समानार्थी क्या है इसमें? हो रुको 1 मिनट, हमने क्वेश्चन को गलत पढ़ा है। 1 मिनट। कविता में चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए। उन शब्दों पर घेरा लगा है जो
समानार्थ नहीं देते। क्या नहीं देते? समानार्थ नहीं देते। क्या नहीं दे रहे हैं? समानार्थ नहीं देते। ये तो देख के करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इसे तुम खुद करके लाना, ठीक है। HW लिख दिया है, नहीं आया ना, देख मैसेज ड्रॉप कर देना, तुरंत करके दे दूँगी, ठीक है। क्या कर दूँगा? अरे भाई यहाँ से देखेंगे क्या है, यहाँ से आना और जाना। आना और जाना दो महत्वपूर्ण क्रियाएं। क्या है? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिनसे किसी काम होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द हिंदी वर्णमाला के ऐसे शब्द जिनसे काम होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने मारा जोया को चाटा, तो मारना, ठीक है। तो फिर उसके बाद पीयू हंसी, तो हंसना क्रिया है। क्या है? ठीक है। अब देखो, कक्षा में दो समूह बनाए, एक समूह का नाम आना और दूसरे का नाम है जाना। अपने अपने समूह में इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए सार्थक शब्द बनाए और उसे चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में चिपकाएं। अब डायरी देखेंगे, हंसे और मुस्कुराए। क्या है? हंसे और मुस्कुराए। अपनी किसी एक दिन की समस्त गतिविधियाँ, पूरा दिन लिखना है, पूरा दिन क्या खाया, कहाँ गए, क्या किया, वो लिखना है। आपकी बात। कविता के माध्यम से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने का आशीर्वाद दिया गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन को आपको अपने माता पिता, अध्यापक, परिजनों से किस तरह के आशीर्वाद मिलते हैं, अपनी पुस्तक में लिखो। बढ़िया पढ़ो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और दूसरों के साथ लड़ाई मत करो और स्पेशली अपना काम करके लाओ, ठीक है। आप भी अपने छोटों के प्रति किसी न किसी प्रकार के शुभेच्छा प्रकट करते हैं, उन्हें दीजिए। यानी कि कुछ ना कुछ हम क्या कहते हैं कि तुम अच्छे रहो, इस तरीके की बातें करते हैं, तो उन्हें क्या लिखना है? प्रकट करना है। क्या करना है? 3.2 के साथ मल्टीप्लाई करो। सही है दीदी से सही। हाँ, सपनों की बात। क्या आप करना चाहते हैं कि और क्या पाना चाहते हैं, उन्हें एक पर्ची पर लिखें। किस पर लिखें? पर्ची पर। पर्ची पर अपना नाम लिखना आवश्यक है, अपने अध्यापक। ये क्या है? सपनों की बात। एक एक्टिविटी चलेगी, किस तरह से प्रयत्न करें, कुछ ये लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे सपने यहाँ से बस ये ख़त्म, ठीक है। कोई दिक्कत हो कहीं पे भी, सपनों की उड़ान, इसे पढ़ के आना। क्या करके आओगे? इसे जा रही हाँ।